खट्टर साहब में या नायब सैनी में कहीं भ्रष्टाचार को भी आरोप आपने? जो बीजेपी का लीडर है वो आज उनका रिवाज बन चुका है। आते बढ़ते को टाइल लगाने की फैक्ट्री शुरू कर रखी उन्होंने। जो बीजेपी के जो भी है ये टाइले जो ब्लॉक्स होते हैं जी जी जी। हुड्डा साहब अपने आप को सीएम मान रहे हैं, उधर से शैलजा जी कह देती हैं भाई सीएम पद क्या। नहीं, शैलजा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी। हुड्डा साहब विपक्ष के लीडर है हमारे जी। इंद्री में जो भाजपा का विधायक है, क्या उन्होंने काम नहीं करा? आप उनके खिलाफ क्या बोलोगे? क्या आपको लगता है भी आप जीतोगे? मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। एक जो विधायक बनता है कोई भी है वो जी। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने इलाके का विकास कराए। कमियां रही हैं कुछ? नहीं, घूमे भी है राम कुमार जी, मैं कैसे बुराई नहीं करूंगा। भाजपा ये कहती है हमने तो 1.25 लाख 1.5 लाख के तकरीबन रोजगार दे दिया। कांग्रेस ने कितने दिया? 17,000 दिया। लड़के विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं लड़के? तो आने वाले समय में कांग्रेस कितनी सीटें आ जाएंगी? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी पक्का 100%। तो भाई कुरुक्षेत्र, करनाल, लाडवा, अब बारी इंद्री की। इंद्री में भाई भाजपा के बहुत सारे नेताओं से हमने बात करी, अब बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस में हमारे साथ हैं राकेश कंबोज जी। सर नमस्कार, राम राम, जय हिंद। नमस्कार जी सबको भाइयों, मेरे राम राम। और जी ठीक ठाक जी? हाँ बढ़िया जी बढ़िया। अभी तो आधी लड़ाई तो मेरे ख्याल से टिकट की है हल्के में। टिकट जिसको भी देगी पार्टी के लिए काम करेंगे। आपसे ऊपर कौन बड़ा नाम है? मैंने तो लगता नहीं, आपने लगा सर? अब पार्टी का सर्वे है, सर्वे में किसी का नाम गया है, ये तो लिफाफे में बंद दिया, अभी हमें तो पता नहीं किसी का नाम गया वहाँ पे। अभी पिछली बार आजाद उम्मीदवार में भी आपके पास 47,000 लगभग वोट थी। बिल्कुल सही। अब 47,000 वोट आजाद उम्मीदवार की हैं और जो वो आदमी कांग्रेस में है, तो ऊपर नाम किसका हुआ? 47,000 लोगों ने, भाइयों ने, मेरे को पिछली बार वोट दी थी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जीत के नजदीक मुझे पहुंचाया था। और अब 47,000 वोट पिछली बार आई थी और जीत में भी 4-5 हजार का ही अंतर था। थोड़े अंतर था। 2 घंटे काउंटिंग भी रोके रखी थी। काउंटिंग रोकने का कोई मतलब नहीं था, ना काउंटिंग रोका करते। काउंटिंग रोक के बीच में खाना खाया था और कैसा कोई प्रावधान नहीं है कि काउंटिंग चलते चलते खाना खा लो तो बात अलग है। काउंटिंग स्पेशल रोक के सारा स्टाफ बाहर चला जाए काउंटिंग का, ये अच्छी बात नहीं है। कोई सेटिंग करके रहेगी? हमें तो लगता है सेटिंग करके पिछली बार हुआ था। क्योंकि ये बातें चली हैं मार्केट में। जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तो आपका नाम मजबूत था, लेकिन कांग्रेस किस आधार पे देगी टिकट, क्या लगता है आपको? या कुछ गुटबाजी चल सकती है? गुटबाजी आपने है क्या? कोई गुटबाजी नहीं है, सारे एक है, पार्टी एक है, सारे नेता भी एक है। आपका कहना तो ये बनता है, लेकिन गुटबाजी तो है जी। हुड्डा साहब अपने आप को सीएम मान रहे हैं, उधर से शैलजा जी कह देती हैं भाई सीएम पद क्या। नहीं, शैलजा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी। हुड्डा साहब विपक्ष के लीडर है हमारे जी। उधर भाजी प्रधान है हमारे। सारे रल मिल के काम करेंगे तो सरकार बनेगी हमारी। एक आदमी से थोड़ी सरकार बनेगी। तो अब की बार गुटबाजी कम दिखने को मिलेगी, जैसे लोकसभा में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा? बिल्कुल इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे सारे के सारे, और पार्टी एक है। और हमारे लीडर राहुल जी, सोनिया जी, पार्टी के प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया के, सारे के सारे मिल के काम करेंगे। और हमारे जो आज ही आया हूँ दिल्ली से जी, और दिल्ली में भारी भीड़ है और लगभग 2,500 से ऊपर लोगों ने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है जी। और मैंने इतनी भीड़ पहले कभी दिल्ली नहीं देखी जितनी भीड़ अब की बार दिल्ली में है। चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस का दफ्तर हो, चाहे हुड्डा साहब की कोठी हो, चाहे अन्य जगह हो, बड़ी भारी भीड़ है दिल्ली में। इसी बात को लेकर भाजपा भी खुश है आपकी 2,500 भीड़ को देख के। जब मैं किसी व्यक्ति से बात करूं तो उनको है कि पिछली बार जो भाजपा ने 2019 में गलती करी, सबकी पीठ थपथपाई, सबको टिकट देने की बात करी, आज कांग्रेस भी वही कह रही है। 2,500 लोगों ने टिकट मांगी है ना। हाँ, 2,500 लोगों ने मांगी टिकट, मिले तो कि मात्र 90 को। 2500 2410 जो बाकी बचे हैं। डेमोक्रेसी है जी। पार्टी ने बड़ा अच्छा किया है कि जो लोग टिकट लेना चाहते हैं जी, वो अपने अपने अप्लाई कर दे और उसकी फीस भी निर्धारित की है। और ओपन कैटेगरी में 20,000 रुपये, SC/BC के लिए 5,000 रुपये कैटेगरी इसमें फीस रखी है और लोगों ने फीस भरी भी है। और
एक इतना परिवार में से बड़ा- एक परिवार में से अगर 3 टिकट मांगने वाले थे, तीनों ने फार्म भरे। मेरी बात सुनो जी, घर से 20-20 हजार रुपए खर्चने कोई आसान बात नहीं होती। टिकट में तो इलेक्शन के बाद करोड़ों कई- खर्चे जाएंगे जी। कई गरीब आदमी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पिछली बार चुनाव लड़ा, हमने कभी कभी कोई कंपटीटर ऐसा आ जाता है जब जो ज्यादा खर्चा करवा देता है। जी वो डिपेंड करता है कि आमने सामने के अगर दोनों ज्यादा खर्चा करने वाले हैं तो कंपटीशन हो जाता है। और दोनों ही कंपटीशन करने वाले आदमी अगर ठीक ठाक से है तो खर्चा कम होता है। ये हमारा तजुर्बा है। इंद्री में जो भाजपा का विधायक है, क्या उन्होंने काम नहीं करा? आप उनके खिलाफ क्या बोलोगे? क्या आपको लगता है भी आप जीतोगे? मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। एक जो विधायक बनता है, जी कोई भी है वो, जी। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने इलाके का विकास कराए। कमियां रही हैं कुछ? नहीं, घूमे भी है राम कुमार जी, मैं उनकी ऐसे बुराई नहीं करूंगा। कोशिश तो आदमी करता ही है, काम होना ना होना वो बात अलग है। जी अच्छा, उन्होंने कोशिश करी है। कोशिश तो हर व्यक्ति करता है, काम होना ना होना बात अलग है। मुख्यमंत्री के काम ना करे तो फिर अकेला दोष सारा दोष देना विधायक का भी नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री भी तो दोषी है। खट्टर साहब ने काम नहीं करवाया। जब विधानसभा में क्वेश्चन उठा दिया कोई पर्सनल भी कह दिया मुख्यमंत्री को कि सड़क टूटी हुई है, जी और फिर भी मुख्यमंत्री के कान पे जूना रंगे तो विधायक का कसूर निकालने लग जाए, तो इसमें सारे की सारी गलती मुख्यमंत्री की भी है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि हरियाणा एक चीज एक इलाके का काम ना करे, सारे हरियाणा का काम करे। जब करनाल से या इंद्री से विधायक भारतीय जनता पार्टी का है तो जो भी समस्या है, चाहे वो सड़कें टूटी है, हमारे यहाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है, उन सड़कों को बनाने का काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अब मैं रसूलपुर से मैं आया नौरता से, इधर से सड़कें दोबारा पाड़ दी वो, जी आज सड़क पाड़ने लगे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप देख से जाना, स्टोरी करके जाना, सड़क वही सड़क पाड़ रहे हैं, कोई पत्थर नहीं आने कुछ नहीं, बहुत आना जाना भी मुश्किल हो गया। सड़कों खड्डे बुरा हाल, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, चुनाव सिर पे आ रहे क्या हैं। सिर्फ सड़कों के नाम पे ही सरकार बदली जाएगी और काम क्या रहेगा? बेरोजगारी है, अब तो हिसाब मांग रहे हैं, काम का हिसाब भाजपा ये कहती है हमने तो 1.25 लाख 1.5 लाख के तकरीबन रोजगार दे दिया। कांग्रेस ने कितने दिया? 17,000 दिया। लड़के विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं लड़के? हरियाणा के 10 लाख के लगभग लड़के विदेश चले गए होंगे। 10 लाख गांव के गांव खाली हो रहे हैं हमारे यहाँ। गांव में कोई लड़का दिखाई नहीं देता, कई गांव में ऐसे हैं, सारे बुजुर्ग डोंकी से गए, मजबूरी में क्या करें, 30-30 40-40 50 लाख रुपए दे। डोंकी से गए, इसका मतलब उस पर आइलेट्स का पेपर क्लियर नहीं हुआ सर? नहीं, आईएलटीएस का पेपर वाली कोई बात नहीं है जी। पहले तो हमारे को पता नहीं था, लोगों को वो डोंकी से कहा जाता है। जो हमारी उम्र के लड़के हैं उनको नहीं पता था अभी डोंकी से में भी जा सकते हैं, ना जा सकते। और कुछ लोग गए, उन्होंने रास्ते बताए भी ऐसे ऐसे भी आप जा सकते हो। वैसे तो अमेरिका जाना बड़ा कोई संभव काम नहीं है, और अब तो लोगों को पहले रास्ता नहीं पता, लोगों को रास्ता पता लग गया। जनता को आप क्या कह के वोट मांगेंगे? रोड की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, क्या खट्टर साहब में या नायब सैनी में कहीं भ्रष्टाचार को भी आरोप आप देखते हैं? ये सड़कें बन रही हैं, भी लग रहे हैं सड़क के किनारे क्या होते हैं ये टाइलें लग रही हैं सीमेंटेड। जी जी भाई एक बार लग गई, वो लगी पड़ी है तो ठीक है, जब बढ़िया है उसको पाड़ के दोबारा लगा दी, फिर खर्चा दिखा दिया, दूसरी बार पाड़ के फिर तीसरी बार लगा दी, तीसरी बार पाड़ के चौथी बार लगा दी। तो क्या इसका कोई तुक थोड़ी है। ब्लॉक्स जो लगे हैं, जो बढ़िया ब्लॉक्स ठीक ठाक चल रहे हैं, उसको पाड़ने की जरूरत क्या है जब ब्लॉक ठीक है। मैं देख रहा हूँ शहर में, और क्या मेरे को भी फोन आया कि आप घर के सामने किसी टाइलें लगा के दूसरे लगा दें। भाई जब ठीक ठाक लग रही है क्यों, क्या जरूरत है लगाने की। अब यहाँ इंद्री में भी देख लो, बस सारी जगह ये काम चल रहा है, और हर एक जो बीजेपी का लीडर है वो आज उनका रिवाज बन चुका है। आते बढ़ते वो टाइलें लगाने की फैक्ट्री शुरू कर रखी उन्होंने, जो बीजेपी के जो भी है, ये टाइलें जो ब्लॉक्स होते हैं जी 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 इनका काम शुरू कर रखा है। बाकी का वो बेचारा किसी कांग्रेसी का उठा टप्पड़ है। तो आने वाले समय में कांग्रेस कितनी सीटें आ जाएंगी? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी पक्का, 100% लोगों ने ठान रखा है। इलेक्शन के बाद मैं फिर आऊंगा आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है, टिकटें कितनी? बिल्कुल जब मर्जी आओ, आपका स्वागत है, और आज भी मैं स्वागत करता हूँ आपका। कितने विधायक जीत सकते हैं? अभी मैं कोई भगवान तो नहीं, कितने आइडिया से, माहौल जो आपको लगता है। जैसा लगता है कि हमें 60+ सीटें हमारी आएंगी। इतनी सीटों के बाद एक बातें और चलती हैं
कि अगर हुड्डा साहब ही नहीं चाहते कि 45-50 से ज्यादा सीटें हैं, अगर आपने कहा 60, अगर 60 आ गई तो भाजपा कांग्रेस की रणनीति इस प्रकार की है कि हुड्डा साहब को सीएम न बना के किसी और को सीएम बना दें। ये बातें आपको भी सुनाई नहीं, तो हमारे को देती तो होंगी? पता ना, हमने सुना जी कोई बात। सुनी तो सारी है। हुड्डा साहब काम कर रहे हैं जी और हुड्डा साहब ही आने वाले दिनों में, जब लोग चाहते हैं और हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इसका बहुत बड़ा कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। जो हरियाणा में लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कारण इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोग चाहते हैं कांग्रेस की पार्टी की सरकार बने, और प्लस हुड्डा जी के काम को देख 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 के भी। तो फाइनली आम जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो आप सभी से, जो भाई मुझे देख रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, मेरी तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको तो देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की वोट दें। धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी जातियों का समान सम्मान, गरीब, मजदूर, किसान, हरिजन, वाल्मीकि, व्यापारी, सबका मान सम्मान कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ हमें लड़ाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और धर्म की बात करते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू सिख की बात करते हैं, 36 बिरादरी में लड़ाने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तभी राकेश कंबोज जी, और आज मिलने का सौभाग्य, आजाद उम्मीदवार एक 47,000 वोटों ले आए और मात्र 3-4 हजार वोटों से रह जाए, और जब वो पार्टी में शामिल हो जाए तो क्या बात है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी राकेश कंबोज जी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी बुरी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, ताकि नेक्स्ट गेड़े में जब आऊं तो मैं बातें जरूर पूछ लूं। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।